स्ट्रेस की जब भी हम बात करते हैं तो एक तरह की स्ट्रेस नहीं होती है, तरह तरह की स्ट्रेस होती है। जैसे पैसे की स्ट्रेस, जैसे काम का टेंशन, जैसे फैमिली परिवार से टेंशन, वैसे एक टेंशन होता है वो है प्यार का, इंटीमेसी का। इंटीमेसी होना नहीं, ना होने का टेंशन, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आदमी अकेला पड़ जाए, उसको मिलने वाले लोग ना हो, उनको पूछने वाला लोग ना हो, उनको प्यार करने वाले लोग ना हो, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ लव। आदमी बोलता है लैक ऑफ लव का मतलब क्या है? तो लैक ऑफ लव का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। कैसे आदमी के पास पैसा भी हो, सब चीज़ हो, काम हो, परिवार हो, पर लैक ऑफ लव है। इसका मतलब मैं समझाऊँ। एक आदमी है जो शहर का सबसे पैसे वाला आदमी है, वो आदमी, उनकी वाइफ की डेथ हो गई पर उसने दोबारा शादी नहीं किया। 3 बच्चे थे, तीनों को पढ़ाया लिखाया, तीनों को बहुत काबिल बनाया और उनके शादी भी हो गए। और वो आदमी आज 70 साल उम्र है और उसने आज सारे पार्टी करी है, उसने, उसकी बर्थडे है और उसने पूरे खानदान, पूरे परिवार और सारे शहर को बुला लिया अपने घर और पूरी डेकोरेशन हुई। बहुत पैसा उनके पास, बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अब इस आदमी के पास क्या क्या है? उसके पास पैसे खूब है, उसका काम बहुत चल रहा है, उसके पास परिवार भी है। अब देखिए उस आदमी के लव की कमी का क्या मतलब है। सारे लोगों ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, आपके तो सारी चीज़ अच्छे, एक बेटा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर है और तीनों की वाइफ, तीनों के बच्चे, और आपकी इतनी पैसे, इतने गाड़ियाँ, इतना बड़ा बंगला और आपकी इतनी बिजनेस, तो यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। सारे लोगों ने फूल के गुलदस्ते दिए, कंग्रेचुलेशंस किया, खाना खाया, अपने अपने घर चले गए। रात को 12 बजे वो आदमी अकेला खड़ा हुआ है, उसके सामने 5-6 नौकर खड़े हैं। क्यों? कि उनके तीनों बच्चों ने अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर अपने अपने घर चले गए हैं, वो इनके साथ रहते नहीं हैं। और उस आदमी को ये भी मालूम है कि ये बच्चे आज आए हैं सबके सामने दिखाने के लिए, पर वो अंदर से चाहते हैं कि ये बुढ़ा मर जाए। सारे लोग वेट कर रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी आपस में बांट लिया है कि ये तुम्हें मिलेगा, ये हमें मिलेगा, बस खाली एक ही चीज़ का वेट कर रहे हैं कि बुढ़ा मर जाए। तो उस आदमी के पास, आपको समझ आ रहा है क्या चीज़ की कमी है? और उसको ये भी मालूम है, ये जो 6-7 नौकर है, ये भी अंदर अंदर गालियां दे रहा है कि बुड्ढे तुम सो जाओ, हम भी सोना चाहते हैं, रात को 12 बज गई है, अब तो सोने दो। अब इस आदमी के पास क्या चीज़ की कमी है समझ में आ रही है? इसके पास प्यार की कमी है। इसको चाहने वाला एक भी कोई नहीं है, उसकी वाइफ नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके नौकर नहीं है, वो अकेला पड़ गया है और इस आदमी के पास लव की कमी है। अब आदमी बोलता है सर लव की कमी तो मेरे पास भी हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक जमाना था जहाँ एक आदमी बीमार पड़े तो 50 आदमी आ जाता, सारे खानदान वाले आ जाते थे, मैं नौकरी छोड़ के तुम्हारे साथ रहूँगा। आज के ज़माने में ऐसा हो गया, आदमी बीमार रहता है, रिलेटिव सब निकल जाते हैं कि इसको पूछेंगे तो फिर फंसा देगा काम में, और कोई आपके लिए कुछ करना नहीं चाहता। तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है, इसको बोलते हैं लैक ऑफ लव। ये जो आइसोलेशन या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये आज बढ़ते जा रहा है और सबके लाइफ में बढ़ रहा है। और डॉक्टर डीन ऑर्निस जो हार्ट की बीमारी का रिवर्सल की बात करते हैं, बोलते हैं सबसे बड़ी टेंशन आज के लव की कमी है। और ये लव की कमी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सेल्फिश होते जा रहे हैं, हमें सिर्फ अपने लिए कुछ चाहिए और देने का काम बंद कर दिए। तो आदमी बोलता है सर लव बढ़ाने का क्या उपाय है? लव बढ़ाने का एक ही उपाय है, लोगों को दो और उनसे लेना बंद कर दो। बच्चे को दो कोई चीज़, बच्चा बोले आपको क्या चाहिए, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये चीज़ समझना पड़ेगा। आदमी बोलता है सर ये कैसा मतलब हुआ? मैं बोलता हूँ, मैं बोला एक सब चीज़ समझा के। तो एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर मेरा भी हालचाल यही है, मेरे भी 3 बच्चे हैं और तीनों को हमने कितनी प्यार से पाला, तीनों को बड़ा किया, तीनों को इतना एस्टैब्लिश बना दिया, और देखिए अब उनसे अभी भी मेरे से पैसे मांग रहे हैं। तो मैं भी समझ गया ये मेरे को लव नहीं करते, मैंने उनको घर से निकाल दिया। मैंने बोला अच्छा एक बार बताओ आपने उनके लिए क्या किया? बोलता क्या नहीं किया बताइए, मैं खाना नहीं खाता था, इनको खिलाता था, मैंने इतने पैसे इकट्ठा किए, सब इनको हमने पढ़ाई में दे दिए, एक एक बच्चों के पीछे 50-50 लाख खर्चा किया। मैंने बोला कब खर्चा किया 50 लाख? बोलते पूरे अभी तक में एक एक बच्चे में 50 लाख खर्चा किया। मैं बोला बताओ, तो 3 कॉपी ले आए तीनों बच्चों का। बोलता बड़े बच्चे को जब हॉस्पिटल में बर्थ हुआ था तो इतना खर्चा हुआ था, उसके जो स्कूल के फीस में इतने दिए थे, उनके कपड़े में इतने दिए थे, उसके किताबों में इतने दिए थे, उसको पढ़ाई में इतने दिए, उसका शादी में इतना खर्चा किया। मैं बोला टोटल? बोलता 50 लाख। मैं बोला इसके बदले कुछ मिला? बोलता कुछ नहीं मिला, यही तो तकलीफ है, अभी भी वो हमसे मांग रहे हैं। तो मैं बोला एक बार बताओ आपके इस बच्चों के लिए आपने कुछ किया? बोलता मैंने तो सभी किया। मैं बोला अच्छा बताओ उन्होंने आपके लिए? बोला कुछ नहीं किया।
मैं बोला जब आप 30 साल की उम्र थी, सारा दिन काम करके घर आते थे, तो बच्चे क्या करते थे? बोलता कूद के आ जाते थे, मेरी गोदी में पकड़ लेते थे, पापा पापा। मैं बोला तब कैसा लगता था? बोलता बहुत बढ़िया लगता था। मैं बोला ये उस कॉपी में लिखा आपने कि बहुत बढ़िया लगा था? बोलता मैं बोला अगर ऐसा खुशी आपको कोई दे तो क्या दोगे उसको? बोलता 10,000 रुपये दूंगा। मैं बोला एक काम करो, जितने बार इन्होंने ऐसी खुशी दी है उनकी कॉपी में 10,000 जमा करो कि मिला। आप देते वक्त सारे लिखते जा रहे हो और लेते वक्त कुछ नहीं लिख रहे हो। बोलता फिर तो मेरे को बहुत कुछ देना होगा इनको। मैं बोला बस ये प्रॉब्लम है। लव बढ़ाने का एक ही उपाय है, वो है लोगों को दो और उनसे बदले में कुछ मांगो मत। देते वक्त देते जाओ और बोलो ये मेरे को वापस नहीं लेना, फिर आप देखेंगे आपको सारे लोग चाहने लग जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लव बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है लोगों के लिए कुछ करो और उसके बदले कुछ भी उम्मीद मत करो। और वो दे भी तो मना कर दो कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मैं मेरे से कुछ चाहिए तो ले लो। नाउ दिस इज हाउ यू शुड इंक्रीज लव। याद रखिए, कोई के लिए भी कुछ करिए और निस्वार्थ करिए, वो आदमी आपको भूलेगा नहीं, जिंदगी भर याद रखेगा और वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। जो आदमी लोगों को देता रहा है उसको चाहने वालों की कभी कमी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको तो स्वार्थ है ही नहीं अपना। वो तो बोलता मैं सबके लिए कुछ कर रहा हूँ। और देने के लिए सिर्फ पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देने के लिए आशीर्वाद भी दे सकते हैं आप, देने के लिए टाइम दे सकते हैं। कोई हॉस्पिटल में बीमार है, आप जाइए वहाँ पे टाइम दीजिए, पैसा नहीं खर्चा करिए, आप टाइम दीजिए, वो जिंदगी भर याद रखेगा। पर ये सोच के नहीं कि मैं हॉस्पिटल में तुमको टाइम दिया था, मैं जब हॉस्पिटलाइज होगा तुम भी आ जाना। नो 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 नो। लव बढ़ाने का एक ही रूल है, वो है दो और लेना बंद कर दो। किसी को भी दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, पर वो उसके बदले कुछ लेने के चक्कर में रहेंगे तब आपकी लव बढ़ना बंद हो जाएगा। तो सिर्फ देते रहिए, लव बढ़ाना है, किसी से भी लव बढ़ाना। हाँ, बहुत ज़्यादा लव बढ़ाना तो ज़्यादा देना पड़ेगा और थोड़ा कम लव बढ़ाना तो कम दीजिए, पर देते रहिए, सबसे प्यार करिए और देखेंगे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज के ज़माने में ये चीज़ आप जितना फॉलो कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर फॉलो करिए। हमारी एक सीरीज ऑफ लेक्चर है जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज योर लाइफ को कैसे करके बहुत अच्छा पोजीशन में लेना है। हमें तनाव को भी कम करना है और हार्ट के लिए तनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तनाव हार्ट की बीमारी का नंबर 1 रीज़न है और इस तनाव को कम करना है। ये देखा गया जब आदमी ज़्यादा तनाव में रहता है, जब अकेलेपन में रहता है तो उसका हार्ट अटैक बहुत होता है। आपने देखा है हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को थोड़ी दिन बाद डेथ हो गई, क्योंकि उस वक्त वो लव की कमी हो जाती है, अकेलापन में ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो अकेलापन दूर करिए। बाहर के कंट्री में अकेलापन बहुत बढ़ गया है, वहाँ पे एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है। बेटा बाप में साल में एक बार मिलना होता है, वाइफ भी 2-4 बार चेंज हो जाती है। इंडिया में फिर भी लव की अभी भी काम है पूरा, पर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब तक हम वेस्टर्नाइज होंगे तो ये लव भी खत्म होते रहेगा। तो लव को खत्म होने नहीं दीजिए, लव को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। आप हमारा वीडियो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको इस तरह की बहुत सारी बातें बताऊंगा। धन्यवाद।